इचरा में सुल्तान अहमद रोड पर वाक़या मस्जिद ज़ोहरा हमीद में हम पहुंच चुके हैं। आज यहां पर दोस्त अहबाब ने अफ्तारी का इंतज़ाम किया है। यहां पर कितने लोगों की अफ्तारी का इंतज़ाम किया गया है, अफ्तारी में क्या क्या चीज़ें होंगी, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि मस्जिद ज़ोहरा हमीद की तामीर में जो अताउर रहमान साहब का किरदार था वो क्या था, और अताउर रहमान साहब इस मस्जिद के हवाले से उनकी क्या खिदमात हैं, और इस मस्जिद का जो तौसीही मनसूबा है हम आपको उसकी तफसीलात से भी आगाह करेंगे। आप अमीन हफीज़ साहब के साथ रहिए। मस्जिद ज़ोहरा हमीद में हम पहुंच चुके हैं और हमारे साथ सुलेमान साहब मौजूद हैं और हम सुलेमान साहब से बात करते हैं। सुलेमान साहब, माशाल्लाह कितनी आलीशान मस्जिद तामीर हो गई है। इसमें हमारे अंकल और आपके ससुर जो है अताउर रहमान साहब, उनका बड़ा रोल है मस्जिद की तामीर में। तो आप क्या बताएंगे कि आज आपको कैसी उनकी याद आ रही है अताउर रहमान साहब की? जी बिल्कुल, माशाल्लाह जी, मस्जिद उनका लगाया हुआ एक पौधा है जो माशाल्लाह इस वक्त तनावर दरख्त बन चुका हुआ है। पिछले साल आपको याद होगा, आप लास्ट ईयर भी आए थे, तो यहाँ पर हमने अफ्तारियों का आगाज़ किया था और इसका बेड़ा भी अताउर रहमान साहब ने उठाया था और उन्होंने हमें हदायत की थी कि इस साल से हम अपनी अफ्तारियों का आगाज़ करेंगे और हर साल अपनी अफ्तारियाँ यहाँ पर मस्जिद में हुआ करेंगे। तो पिछले साल आपको पता है कि कोरोना भी था, लेकिन इसके बावजूद हमने काम शुरू किया, स्टार्ट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तकरीबन 60-70 लोग, फिर 80 लोग, फिर 90 लोग तक हम गए। लेकिन 15वें रमज़ान के बाद हमें रोकना पड़ा क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी सख्त हदायत आई कि इसको बंद किया जाए क्योंकि कोरोना की सूरत हाल काफ़ी बिगड़ चुकी थी। तो हमने उसको 90 लोगों पे क्लोज़ किया, 15 को रोज़े हमने उसको चलाया। इस साल भी हमने फिर अताउर रहमान साहब, आपको पता है अभी 1.5 माह हुए उनके वफ़ात को, तो उनके ज़हन पे एक ही चीज़ थी मुस्तकिल अपनी वफ़ात तक, यानी आखिरी दिन भी मैं जब उनको मिलने गया हूँ तो उन्होंने मुझे कहा कि मस्जिद की अफ्तारियों का क्या किया है। तो मैंने उनको कहा है कि आप अपना ट्रीटमेंट करवाएं, इंशाअल्लाह ताला अफ्तारियाँ आप ही करवाएंगे, लेकिन अल्लाह ताला को जो मंजूर था वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो उनकी क्योंकि हदायत थी तो उसके ऊपर अमल करना था हमें। अफ्तारियों का सिलसिला आपने वही सिलसिला जारी रखा। अफ्तारी का वक्त होने को है और आप देख सकते हैं कि मस्जिद के सहन में अफ्तार करने वाले जो दोस्त अहबाब हैं वो यहाँ पर जमा होना शुरू हो चुके हैं और यहाँ पर अफ्तारी का सामान भी उनके सामने रखा जा रहा है। लेकिन अफ्तार के साथ ही डिनर भी चूँकि यहाँ पर होना है, डिनर में क्या क्या चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं आप मेरे साथ आएँ, हम आपको वो भी दिखाते हैं। और डिनर में क्या चीज़ें हैं जी वो देखें। वाह वाह, ये तो कोई हलीम मुझे लग रही है, चिकन हलीम। ज़रा दिखाएं जी ज़रा, वाह वाह वाह, ज़बरदस्त। ये चिकन हलीम है, इसके साथ नान भी होंगे। और ये देखें रूह अफ़ज़ा के ड्रम हैं, 2 बड़े बड़े ड्रम हैं। ये दिखाएं जी, ये रूह अफ़ज़ा, ये ठंडा ठार रूह अफ़ज़ा जो है रोज़ा खोलने वालों को ठंडक पहुंचाएगा। और अभी जैसे ही रोज़ा अज़ान होगी, रोज़ा खुलेगा, हम आपको ये भी तमाम मनाज़र लाइव दिखाते रहेंगे। तो सुलेमान साहब ये बताइएगा कि माशाल्लाह मुझे याद है ताज साहब जब इत्तफ़ाक़ हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज थे, मैं भी अपनी बेगम और बच्चों के साथ उनकी खैरियत मालूम करने गया, तो अता साहब कह रहे थे कि अमीन साहब आप देखिएगा मस्जिद जाएंगे तो अब हमने उनकी मरकज़ी दीवार भी बन गई है और अब हम उसकी तोसीह भी कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला अब इसमें और ज़्यादा गुंजाइश नमाज़ियों की हो जाएगी। कि जो इसका अब एक्सटेंशन प्रोजेक्ट है वो क्या है, वो थोड़ा सर उसका एक्सटेंशन प्रोजेक्ट भी अता साहब का ही बताया हुआ है, उनकी मुकम्मल गाइडलाइन के मुताबिक ये काम हो रहा है। हाँ। उनकी जो हदायत थी, क्योंकि बड़े वो परेशान होते थे जब देखते थे कि लोगों को यहाँ पर स्पेशली जुमे वाले दिन जगह नहीं मिलती नमाज के लिए। पूरी मस्जिद हमारी अल्हम्दुलिल्लाह पैक होती थी, लोगों को ऊपर जाना पड़ता था। तो फिर हमने मिलजुल के ही एक डिसाइड किया कि हम इस मस्जिद को ऊपर हाल तामीर करें। तो मुख्तलिफ आरा आती रही इस सिलसिले में, कुछ लोगों ने कहा कि मस्जिद के हाल के ऊपर ये हाल बना लें, कुछ ने कुछ तजवीज़ दी। तो फिर हमने सोचा कि हम इस पूरी मस्जिद को ही कवर कर लें। अगर हम एक स्टार्ट काम करने लगे हैं तो हम एक ऐसा काम करें कि हमें आइंदा आने वाले वक्त में परेशानी का ना सामना करना पड़े। तो उस देखते हुए, उस अगली यानी बात को देखते हुए कि आइंदा की हिकमत अमली क्या होगी, हमने एक दफ़ा ही फिर स्टार्ट किया उस काम को। काम तो बहुत मुश्किल है लेकिन अल्लाह के हुक्म से स्टार्ट हो गया। लेकिन उसमें हमने जैसे ही स्टार्ट किया उसमें अल्लाह के हुक्म से बड़ी आसानियाँ हुई हैं। देखिए जी, अल्लाह ताला का घर है, अल्लाह ताला ने ही बनाना है, वही मुकम्मल होना है। तो ये तकरीबन जब ये ऊपर वाला हॉल भी बन जाएगा तो सुलेमान साहब कितनी अभी नमाजियों की गुंजाइश हो जाएगी? अभी इस वक्त हमारे पास तकरीबन 400-450 लोग नमाज़ पढ़ सकता है। जब उसकी भी ऊपर कंस्ट्रक्शन हो जाएगी तो हमें पूरी तरह उम्मीद है कि अल्लाह के हुक्म से यहाँ पर
1200-1300 की नमाजियों की बड़ी आराम के साथ गुंजाइश हो जाएगी। ये अफ्तारी का जो इंतज़ाम किया गया है ये ख़ास दोस्तों के लिए इंतज़ाम किया गया है और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर नित नई टेस्ट की ब्रांडेड चीज़ें रखी गई हैं। ये देखें यहाँ पर फ्रूट चाट भी रखा गया है और दही बल्ले भी हैं और ये मिनरल वाटर की बोतलें भी हैं, खजूर है, रूह अफ़ज़ा है। ये सारी चीज़ें दोस्तों के प्यार और मोहब्बत में अफ्तारी का सामान यहाँ पर रखा गया है और अब हम भी इनके साथ बैठते हैं सुलेमान साहब के साथ ही और बिल्कुल अफ्तारी का टाइम होने को है और अब हम सारे दोस्त मिल के अफ्तारी करेंगे और फिर आपको वो मनाज़र भी दिखाते रहेंगे। सलमान साहब एक बात मैं चाह रहा था कि अता साहब ने आंटी ज़ोहरा हमीद के नाम से जो मस्जिद तमजीद करवाई, चूँकि ये उन्हीं की जगह थी, उन्हीं की वसीयत थी, तो वो मैं चाहता हूँ मस्जिद तो बन गई। अता साहब की जो इतनी सर्विसेज हैं और उन्होंने जितना इसके लिए पेन ली, इतनी मुखालफतें सब लोगों की ली, तो अता साहब के नाम से आप यहाँ पर कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाएं तो क्या इरादा है? बिल्कुल, उनकी मुख्तलिफ इसमें सजेशंस उनकी थी। अभी फ़िल वक्त हम क्योंकि इस कंस्ट्रक्शन को कर रहे हैं तो उसके साथ साथ हम एक उनके नाम पे अताउर रहमान इस्लामिक लाइब्रेरी का इजरा करने जा रहे हैं। आप देखिएगा नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह ताला फिर जब आप आएंगे तो यहाँ पर बाकायदा एक प्रॉपर लाइब्रेरी जिसकी हमने पूरी एक तरतीब इस मस्जिद के इमाम साहब के साथ मिलकर बना चुके हैं। यहाँ पर हम इनिशियल स्टेज के ऊपर 15 से 20 हज़ार कुतब रखेंगे, एक प्रॉपर मैकेनिज़्म रखेंगे जहाँ पर स्टूडेंट से लेके मिडिल क्लास का, अपर क्लास का, हर तबके का स्टूडेंट, बच्चा, बड़ा आके बुक्स ले सकेगा। उसको बुक जारी की जाएगी, वो उसको पढ़े, या वो अंदर ही उसकी सिटिंग का हम एक अरेंज करेंगे बाकायदा एसी लगा के, ताकि उसको सुकून के साथ वो वहाँ पे बैठ के पढ़ सके और तालीम हासिल कर सके। जी, आपने सुना ये सुलेमान भाई ने कितनी तफसीलात से हमें बताया मस्जिद ज़ोहरा हमीद के बारे में कि ये मस्जिद कैसे तामीर हुई और अताउर रहमान साहब का इसमें क्या रोल रहा। तो अब अताउर रहमान साहब के नाम को ज़िंदा रखने के लिए, मस्जिद के साथ उनका लिंक बरकरार रखने के लिए, तो इस्लामी कुतब के नाम से, इस्लामी लाइब्रेरी के नाम से अताउर रहमान इस्लामी लाइब्रेरी जो है वो यहाँ पर कायम की जाएगी और उसकी बुनियाद भी सुलेमान साहब बता रहे हैं कि तोसीही मंसूबे में शामिल है। तो मैं समझता हूँ कि ये मस्जिद अल्लाह का घर है, ये आबाद रहे और इसमें एक्सटेंशन प्रोजेक्ट भी जल्द अज मुकम्मल हो और ये अताउर रहमान साहब जो इस्लामिक लाइब्रेरी है वो भी कायम हो और जो इस्लाम से रिलेटेड बुक्स हैं वो भी लोगों के लिए मालूमात का एक बड़ा ख़जाना साबित होगी। अब हम आगे इफ्तारी की तरफ चलते हैं।